वर्ण विचार चैप्टर पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 1 में हम इतना ही बताए थे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 वो बता दिए थे। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बता दिए थे। पार्ट 1 में हम स्वरों वर्ण जो होती है उसकी परिभाषा और वो कितने प्रकार के होते हैं वो सभी पार्ट 1 में बता चुके हैं। पार्ट 2 में हम व्यंजन वर्ण के बारे में समझते हैं। हम पार्ट 1 में व्यंजन वर्ण की ना परिभाषा बताए थे। क्या बताए थे कि स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, यही बताए थे। आज जानते हैं स्वर जो व्यंजन वर्ण है तो उसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती थी, उसी को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है या व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्ण जो होती है ना 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं, एक होती है स्पर्श व्यंजन, एक होती है अंतस्थ व्यंजन, एक होती है ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन को समझते हैं, अंतस्थ व्यंजन को समझते हैं और ऊष्म व्यंजन है उसको समझते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को समझिए। स्पर्श व्यंजन में ना का उदाहरण देखिए क्या कौन सा आता है। एग्जाम में जो होती है ना उदाहरण से क्वेश्चन कहेगा, 4 ऑप्शन देगा, इसमें से बताइए कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है और कौन सा ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो समझते हैं उदाहरण से स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन में ना क वर्ग हुआ, च वर्ग हुआ, ट वर्ग हुआ, ट वर्ग हुआ, प वर्ग हुआ, ये जो 5 गो वर्ग बताए हैं ना, तो ये पांचों वर्ग जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सभी के सभी क्या है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ना संख्या होती है 25, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है 25। तो देखिए कैसे हुआ 25। क वर्ग में क्या आ जाएगा, क ख ग घ न, च छ ज झ न, च वर्ग में आ गया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, ट वर्ग में ट ठ ड ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये टोटल गिनोगे ना तो 25 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 हमारा पूरा गया। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। आप 25 कैसे याद रखोगे, तो वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो हम प वर्ग तक समझ गए, यानी प वर्ग में प फ ब भ म तक हमारा जो वर्ण की संख्या 52 बताए थे, हम अभी तक में इतना पढ़ चुके हैं। अब स्पर्श व्यंजन को समझते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, स्पर्श जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। आपको क्या बताना होगा, आंसर होगी 25। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होती है, अंतस्थ व्यंजन जो होती है 4 प्रकार, 4 संख्या होती है। अंतस्थ व्यंजन की कितनी संख्या होती है, 4। कौन कौन से होती हैं समझिए। य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। और उस व्यंजन में आती है, उस व्यंजन भी 4, उस व्यंजन की कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई। कौन कौन से, तो लब्बे स, मूर्धन्य स, दंश स और ह। ये हम देख लिए कहाँ तक। व्यंजन वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसमें देखिए स्पर्श व्यंजन में की संख्या कितनी होती थी 25। कौन कौन से, कैसे 25 याद रखोगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है,
क्या याद रखोगे? 4 ठो य, र, ल, व। उस व्यंजन में क्या देखे? उस व्यंजन में की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसमें क्या देखे? तलव्य स, मूर्धन्य स, दंश स, ह। तो व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितनी हो गई? 33। 33 कैसे हुआ? स्पर्श व्यंजन 4, स्पर्श व्यंजन 25 और अंतस्थ व्यंजन 4। 25 4 कितना हुआ? 29। और उष्म व्यंजन हो गया 4 प्रकार के, तो कितना हो गया? 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 33। आप जानते हैं अयोगवा, अयोगवा और द्विगुण वर्ण क्या होती है? अयोगवा में ना अंग और ह आती है, 2 ठो होती है। अयोगवा की संख्या जो होती है 2 होती है और द्विगुण वर्ण की संख्या 2 होती है, ड ढ। ये 2 और ये 2 4। तो यहीं पर हमारा जो है एक और बच गई है, जो 4 ठो बच गई है, 4 ठो संख्या किसकी? तो संयुक्त व्यंजन। उसी संयुक्त व्यंजन को ही हम लोग संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर समझते हैं, ये भी 4 संख्या होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। कौन कौन सी संख्या होती है? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये हमारा कंप्लीट हुआ 4। तो व्यंजनों में समझ गया। और इसमें ना एक और क्वेश्चन पूछता है संयुक्त में कि जो अक्षर है, त्र है, ज्ञ है, स्र है, इसको ना वर्ण करने के लिए कहते हैं, तोड़ने के लिए। जैसे अक्ष, ये जो अक्ष है ऐसे लिखा हुआ, ये इसको तोड़ना होता है, ठीक है ना? इसको कैसे तोड़ोगे? देखो, ये अक्ष है, आधा को क प्लस उधंस, ऐसे तो बन गया अक्ष। ये पूछता है। और ट्र किसको कैसे ट्र को तोड़िएगा? ट्र को तोड़िएगा आधा को ट प्लस र हलंत, ट हलंत प्लस र हलंत। एक होती है ज्ञ, ज्ञ को भी तोड़िए। इसका वर्ण कैसे लिखाएगा? जो हलंत प्लस ञ। और एक होती है स्र, स्र को यहाँ पर बता देते हैं, नीचे जगह स्पेस कम थी। स्र को जो तोड़ोगे तो लब्बे स र हलंत, ये पूछता है, इसे याद रखिएगा। यहीं पर पार्ट 2 जो होती है व्यंजन कंप्लीट होता है, व्यंजन जो है कंप्लीट होता है। और ये सभी का आंसर हम शॉर्ट वीडियो जो बनाए हैं उसमें दे चुके हैं, और इसका आंसर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हुए हैं, जाके देखिएगा। धन्यवाद।